स्टूडेंट्स अज असी प्रेम फिजिक्स डेमोस्ट्रेशन चैनल राही तुहानू इलैक्ट्रिक डाईपोल बारे जानकारी देवांगे। व्हाट इज इलैक्ट्रिक डाईपोल? व्हाट इज इलैक्ट्रिक व्हाट इज इलैक्ट्रिक डाईपोल? जिमें ना लिखिया डाईपोल मीन दो पोल, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलदा। If two equal and opposite charges are separated by a small distance, that is, if two charges minus q plus q are separated by a certain distance, then this is called dipole. Length of the dipole बारे में ਜਾਂ डाईपोल ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਵੀ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ डाईपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाईपोल। अगर इसको मैं अच्छे तरीके से लिखा, लेट ए बी इज द डाईपोल माइनस क्यू चार्ज हियर plus q charge here. This is the center of dipole. From center of dipole, a length a. So total length of the dipole is 2a. Okay? ये थोड़े दिमाग च होएगा पता नहीं एडा बड़ा डाईपोल है। नो, ऐदा नहीं होंदा है। डाईपोल is very small, such as water molecule. जिमें असी वाटर मॉलिक्यूल की गल करिए H2O, अगर मैं इसका फार्मूला लिखा OH, ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके ऑक्सीजन ते थोड़ा जिहा नैगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ते थोड़ा जिहा पॉजिटिव चार्ज। किवें आउंदा? क्योंकि जिहड़ा शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है यह ऑक्सीजन वाल नूं शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज अ डाईपोल। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो तुसी सोच लो डाईपोल की लेंथ कितनी कि छोटी होगी, क्योंकि गल्लां असीं डिस्कस करनियां हन बाद च। दिस इज अनदर डाईपोल। एक सिंगल मॉलिक्यूल दे विच दो डाईपोल एग्जिस्ट करते हैं। ओके, हुण जिद्दां कोई भी नवां पैरामीटर आउंदा है फिजिक्स दे विच, जदों असीं फिजिक्स दे विच नवां पैरामीटर समझदे हां तो उदों सानू नवा पैरामीटर सीखण दे लई नवी थिंग सीखण दे लई कुछ पैरामीटर्स उसकी लेंथ की है। एक तो लेंथ की गल कर लती, ठीक है। इलैक्ट्रिसिटी दे विच जो डाईपोल नू मेजरमेंट करन दे लई असी पैरामीटर वरतांगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट। हुण असीं इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट की गल करांगे। लेट दिस इज डाईपोल अगेन माइनस क्यू प्लस क्यू। नाउ इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट इज वैक्टर क्वांटिटी। इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट वैक्टर क्वांटिटी है, तो जदों यह वैक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरैक्शन होएगी। तो तुसीं याद रखना, इन फिजिक्स द डायरैक्शन ऑफ द डाईपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू positive charge. Okay, then electric dipole moment is a parameter denoted by p vector. P small n है is equal to magnitude of either charge multiplied by the length of the dipole. The length of the dipole is 2a vector. चार्ज कदे भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुंदा, जो डायरेक्शन है of the dipole to a vector. Okay, due to this electric dipole moment is the vector quantity. Okay, ते हुण जिद्दां कोई भी चार्जड मटीरियल होवे उसका अपना इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा, उसका अपना इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो दो चार्ज हो गए, ये तो सैट ऑफ चार्जेस हो गया, एक सिस्टम हो गया। डाईपोल इज अ सिस्टम, इसका अपना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। जिद्दां मेरे को मान लो ये डाईपोल है, let this is the dipole, a point b point, this is the length of the dipole। जित्थों मैं पकड़िया ये center of the dipole, length of the dipole is 2a, a।
हुण इत्थे दे आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड नैचुरली सेंटर च कोई होर होएगा, इधर होर होएगा, इत्थे होर होएगा, इत्थे होर होएगा। तो इहनूं स्पैसीफाई करन लई इसनूं असीं तीन हिस्सिਆਂ च डिवाइड करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। Now what is axial line? Mean to say AB, this is the axial line। इस पॉइंट ते ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इत्थे कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, इत्थे कितना होएगा, इत्थे कितना होएगा, इत्थे कितना होएगा। नाउ बेटा नवा पैरामीटर है तो उसकी मेजरमेंट भी करनी है। यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के यूनिट की होंगे जस्ट P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2A वेक्टर। Q इज कूलम, डिस्टेंस इन मीटर, a coulometer mean to say CM, chief minister, not chief minister, coulometer। okay, the coulometer is the unit of the electric dipole moment। मैं ते ज़्यादा टाइम नहीं लगावांगा ते मैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलैक्ट्रिक डाइपोल। इलैक्ट्रिक डाइपोल दे एक्सियल लाइन ते कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। जिस तरह बेटा इनू तुसी डाइपोल मान, दिस इज पॉइंट ए तुहाडे वाल नूं सीधा करके दिस इज पॉइंट बी। इस दे इलैक्ट्रिक फील्ड है, इत्थे कोई होर होएगा, इत्थे कोई होर होएगा, किसी एनी पॉइंट ते कोई होर होएगा। तो साडे कोल हुण तीन आर्टिकल ने, इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जिहड़ा हुणी करन जा रहे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन next article, and electric field at any point। These are the important articles। Now let a dipole AB of length 2A, let a point P which is at distance R from the dipole। बड़ी इंपॉर्टेंट गल आ, असी R डिस्टेंस कित्थों लईए, A तो लईए जां B तो लईए, नहीं इनू लवांगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस इज R, दिस इज पॉइंट A, दिस इज आल्सो सॉरी दिस इज डिस्टेंस A, दिस इज आल्सो डिस्टेंस A, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो असीं लिखण च लिखांगे बेटा लेट P इज अ पॉइंट, P is the point on axial line such that OP is equal to R, such that OP is equal to R। okay, so as length of the dipole, length of the dipole is 2A, then AP is equal to R plus A, AP from this BP is equal to, this is BP, BP mean R minus A, BP is equal to R minus A। ते हुण to find the electric field at point P, we have to place a test charge Q naught, समविथिक test charge Q naught रखना पड़ेगा, ठीक है ना। Now electric field at P due to charge at A, electric field at P उन्हें मैं लिखांगा electric field at P due to charge at point A, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ due to charge at due to charge minus Q। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ Q ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ P ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ,
that will be E A vector। एक गल ध्यान नाल समझना, E A vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by distance AP square, distance AP square distance। ओके, हुण अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर लवा ई ए वैक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A square, इस बेटा एक नंबर लै लो। पर एक इत्थे गल इंपॉर्टेंट है दसनी, बिकॉज इट इज वैक्टर क्वांटिटी, इत्थे सानू इसकी डायरैक्शन दसनी पैगी भी इसकी जिहड़ी डायरैक्शन है वो किस वाल नूं है। दिस इज because this is negative charge, test charge is positive, so electric field is along this is E A vector, and electric field at P due to positive charge, electric field at P due to charge, किहड़ा वाला चार्ज प्लस Q चार्ज, ये चार्ज करके इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, बिकॉज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इनफिनिटिवली स्मॉल, पहला गल करी हुई आ, इसलिए मैं अज इसनूं दोहराउंदा नहीं, छोटा चार्ज है, बहुत छोटा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसनूं रिपेल करेगा इलैक्ट्रिक फील्ड, सानूं ये भी पता इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड, दैट इज ई बी वैक्टर। तुसीं एक गल दा ध्यान दिओ, ये वाला एरो मैं छोटा बनाया, ये वाला एरो मैं बड़ा बनाया, बिकॉज दिस चार्ज इज नियर द पॉइंट P एंड दिस चार्ज इज फार द पॉइंट P। ओके, तो ज्यों ज्यों डिस्टेंस बढ़ती है इलैक्ट्रिक फील्ड घटता जाता। ओके, नाउ दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एट पॉइंट P देयर आर टू वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर EB वेक्टर एंड EA वेक्टर। Then what will be the net electric field at P? टू वेक्टर, एक इस डायरेक्शन च नूं है, एक इस डायरेक्शन च नूं है, then net electric field is जो वड्डा वाला वेक्टर आ उस तो छोटे वाले नूं असीं माइनस कर देंगे। इलैक्ट्रिक फील्ड नैचुरली जो नेड़े है, जिसदी आर घट है, जिसदी आर की है घट है, उहदे द्वारा ज़्यादा पेगा। ते ई बी वैक्टर मैं तुहानूं लिख के दिखाउणा, मैथेमैटिकली भी तुसीं देखोगे नेट जड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है 1 by 4 pi epsilon naught Q by AP square, Q by BP square, Q by BP square इक्वल टू BP की वैल्यू पुट कर दियो 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A square। ओके, इन्हू मैं दो नंबर ले लेता, ठीक बेटा। इत्थे डिनोमिनेटर ते कोई क्वांटिटी सेम है, Q सेम है, इत्थे डिनोमिनेटर 4 प्लस A स्क्वायर है, इत्थे R माइनस A स्क्वायर है। ये डिस्टेंस घट है, जो डिनोमिनेटर छोटा तो क्वांटिटी वड्डी, जो डिनोमिनेटर वड्डा तो क्वांटिटी छोटी। ओके, इसका मतलब ये इलैक्ट्रिक फील्ड घट है, ये इलैक्ट्रिक फील्ड की है, इसका मैग्नीट्यूड भी वध है, ठीक है ना। इत्थे मैं एक गल लिखी नहीं, यह तुहाडे लई है सोचण दे लई, ई ए वैक्टर अलोंग किधर नूं होएगा, अलोंग पी एक्स, कुछ भी लिख दिओ अलोंग पी एक्स। दिस इज किधर नूं है, दिस इज अलोंग ई बी वैक्टर, इस करके बेटा मैं इत्थे अलोंग पी एक्स लिखिया, मैं एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ लिखता सी अलोंग पी एक्स एंड ई बी वैक्टर क्योंकि इसनूं डिपेंड करता, दिस इज अलोंग पी वाई। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग द नेट इलैक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हुण इसनूं मैं दोबारा तो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड में इसनूं मैं देंदा नहीं, मैं इस जगह पे कर देना नेट इलैक्ट्रिक फील्ड एट P point the net electric field that is on the axial line of dipole, net electric field at P जो साडा आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द axial line of electric dipole, E vector
इज इक्वल टू किस वैक्टर तो केड़ा वैक्टर असी घटावांगे असी जिहड़ा वड्डा वैक्टर है दैट इज ई बी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर। बेटा नाउ कंसैप्ट जिहड़ा है वो क्लीयर है। हुण की करना है असी हुण साडा मैथमेटिकल पोर्शन है जस्ट वी विल पुट वैल्यूज ई बी वैक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू है इत्थे भी ऊपर क्यू है ये मैं कॉमन ले लेने हैं तो ब्रैकेट दे विचों असीं माइनस करना है 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर। फिर तुसी नोट करो असी ज़्यादा विचों घट नूं माइनस कीता इत्थे हुण मैथमेटिकल पोर्शन है q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई ये छोटिया क्लास ने गल्लां बेटा तुहानूं पता है। ओके हुण तुसीं +2 क्लास विच हो तुसीं इस नूं इत्थे मैथमेटिकली डिटेल च नहीं लेके जाना किते ब्रैकेट खोलन लग जाओ r² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r तुसीं जानदे हो तो बेटा फार्मूला है तुसीं बिठा के रखना दिमाग च a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। मैं एक बार फिर बोलदा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर is equal to 4ab. So this becomes the 4ra. E vector is equal to q by 4 pi epsilon naught 4ra divided by a minus b a plus b r square minus a square whole square r square minus a square whole square हो गया। Okay, this is the net electric field. This is the net electric field. तो की गल पूरी होगी नहीं अजे नहीं पूरी हुई because dipole is very small as compared to point P। कितना का dipole होंदा एक molecule size दा dipole होगा। Okay ते point P naturally as compared this distance A R is very large। ठीक है ना इसनु स्पेशल केस च लिया होया R is very large R है जो बहुत वध होएगी इसनु ਅਸੀਂ की लिखांगे इसमें असी लिखांगे अगर r बहुत ज्यादा है तो असी a नूं छड्ड देवांगे a नूं इग्नोर कर देवांगे e वेक्टर इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught 4ra over r raised to power 4। ओके बिकॉज r स्क्वायर और b स्क्वायर है एक r बेटा कैंसिल कर देनी है मैं इत्थे ही इस नूं कैंसिल कर देना 4a ओवर r क्यू। ओके ते हुण इस नूं असीं एडजस्ट करके लिखना वैल्यू नूं बिकॉज इलैक्ट्रिक डाइपोल दा जो मेजर करने वाला पैरामीटर है साडे कोले दैट इज इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वैक्टर। इत्थे p वैक्टर सानूं दिखाई नहीं दे रहा बट इत्थे p वैक्टर इंक्लूड है कित्थे है अगर मैं इस दे न्यूमरेटर नूं लिखण वेले ऐदां लिख दियां e वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 2a ते एक 2 मैं अलग लिख दियां डिवाइड बाई r क्यूब। ध्यान नाल देखो की हो गया है ध्यान नाल देखो q इनटू 2a इज p वैक्टर बिकॉज distance is the vector quantity। okay then e vector becomes the 1/4 pi epsilon naught 2 p vector divided by r cube। इत्थे साडा ये आर्टिकल खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू k into 2p divided by r cube। okay this is the electric field on the axial line of the electric dipole। okay now हुण असीं नैक्सट जिहड़ा आर्टिकल आ उहदी गल करांगे। ओके ते मैं हुण नैक्सट आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन दैट इज if this is the dipole then electric field on the equatorial line
at this point at any point ये डाइपोल होवे ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है this is the center of the dipole P पॉइंट इत्थे है इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा ड्यू टू डाइपोल ये वाला आर्टिकल ਅਸੀਂ लिखन जा रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब किसे डाइपोल दी लेट दिस इज द डाइपोल मैं इसको थोड़ा नीचे बनाऊंगा लेट दिस इज द डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2a लेंथ तुसी इस तरह लिखनी है बेटा A इस तरफ टोटल लेंथ इज 2a इत्थे चार्ज -q इत्थे चार्ज +q एंड एनी पॉइंट P on the equatorial line of the dipole AP distance BP distance P is the point which is at distance r okay now distance AP is equal to distance BP is equal to r square plus a square root ये तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो पता टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या करना पड़ेगा सानू की करना पड़ेगा सानू एक टेस्ट चार्ज Q0 P पॉइंट पे प्लेस करना पड़ेगा दैट टेस्ट चार्ज Q0 is placed at point P then electric field at P due to charge at B because this is positive test charge is positive now this is a B vector ठीक है ये चार्ज नेगेटिव है A पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज along this point okay now at point P electric field EB vector has this direction EA vector has this direction ता एकर नु उसने बेटा मैं बाहर काट के बना लवा this is EB vector this is EA vector to find net electric field at point P we have to complete parallelogram कौन सी पैरेललोग्राम EB X EAP ਇਹ बेटा सी फ्रेमवर्क आर्टिकल ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा दस दिता ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द EB vector is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by distance square that is BP square किता तो अंडर रूट खत्म हो गया ओके along EB vector as shown in figure distance along BP okay and EA vector magnitude of EA vector equal to 1/4 pi epsilon naught magnitude of EA vector equal to 1/4 pi epsilon naught Q by distance square same distance r square plus a square कितना तो रूट खत्म हो गया along PA ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ EA vector magnitude is equal to EB vector magnitude both are same दोनों magnitude same okay now to find net electric field at P complete the parallelogram as shown ਇਹ parallelogram ਨੂੰ complete ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ parallelogram complete ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ Px is the net electric field ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
as two vectors are starting point P, E A vector, E B vector. By completing the parallelogram by the parallelogram law of vector addition, by the parallelogram law of vector addition, the resultant is starting from the common point. Okay, the Px vector is the net electric field. एक गल बेटा तुसीं ध्यान रखनी है, मैं आर्टिकल पूरा बाद च करदा। जिवें बेटा यह डाइपोल होवे ए बी, तो इत्थे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा डाइपोल की डायरैक्शन तो उल्ट होएगा। जिवें डाइपोल की डायरैक्शन ये है तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इधर नूं होएगा और पैरेलल होएगा। ओके, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ए पी वैक्टर। हुण इन ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल पी, जो है ट्रायंगल बन गई पी ए बी इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल दे विच दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की मैं गल कर रहा, इन ट्रायंगल पी ए बी। तो पी ए बी ट्रायंगल दे विच पी ए वैक्टर, ध्यान दिओ पी ए वैक्टर, क्योंकि मैं पी ए अलॉन्ग लिखिया इसलिए मैंने वैक्टर पाने की जरूरत नहीं। बी पी वैक्टर, पी ए वैक्टर, बी पी वैक्टर एंड एक बी ए वैक्टर आर, वाई आई राइट बी ए वैक्टर बिकॉज रिजल्टेंट इधर नो है, बी ए रिजल्टेंट इधर है, आर represented by PA vector, EA vector, comma EB vector and PX vector, that is net electric field। मैं इसनु PX vector नहीं लिखांगा, net electric field E vector। ओके, ते हुण बेटा वही गल करने आ, by the triangular law of vector addition, by the triangular law of vector addition। बेटा हम की कर रहे हैं, हुण असी की कर रहे हैं, हुण जस्ट असी मैथ कर रहे हैं। कंसैप्ट हो गया, मैं पहला समझा देता। दो इलैक्ट्रिक फील्ड ने ई ए वैक्टर, ई बी वैक्टर, इन्हां दा नैट रिजल्टेंट असी फाइंड आउट करन दी कोशिश कर रहे हैं, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए असी की लिखांगे ई वैक्टर, क्योंकि असी फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ई वैक्टर नेट बी ए वैक्टर इक्वल टू ई ए वैक्टर डिवाइड बाय ई ए केड़ा है ई ए, दिस इहदे नीचे लिखांगे पी ए वैक्टर। ओके, इहदे नीचे लिखांगे पी ए वैक्टर इक्वल टू ई बी वैक्टर ओवर ई बी का किधर रहेगा ई बी बी पी वैक्टर, इसके नीचे लिखांगे बी पी वैक्टर। ओके, तुसी लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि फाइंड आउट करना है, इनू जा इहदे नाल रिलेट कर लो जा इहदे नाल कर लो, बिकॉज ई ए वैक्टर एंड ई बी वैक्टर मैग्नीट्यूड सेम है। सो ई वैक्टर इज इक्वल टू ई ए वैक्टर ओवर पी ए वैक्टर इनटू बी ए वैक्टर इनटू बी ए वैक्टर। नाउ वी विल पुट वैल्यूज, हुण असी इस दियां जिहड़ियां वैल्यूज ने वो पुट करांगे, ठीक है ना। तो वैल्यूज की पुट करांगे 1/4 इक्वल टू ई ए वैक्टर की वैल्यू पहले लिखांगे, ई ए वैक्टर की वैल्यू लिखांगे 1/4 क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दी। फिर असी नीचे पी ए लिखांगे, पी ए कहाँ है ए पी ए है, पी ए की है बेटा असी पहला कट चुके हैं, दिस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट यदि पावर में 1/2 लिख रहा है। ऊपर असी बी ए वैक्टर लिखांगे, बी ए वैक्टर कितने बी ए कितना लिखांगे असी 2a वैक्टर। ओके, नाउ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 1
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, पावर ऐड करिए 1 प्लस हाफ बिकम्स 3/2। तो नीचे मैं नेक्स्ट लाइन नहीं लिखांगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, तो दी पावर 3/2 हो गई। नो इस क्वांटिटी बारे सोचो थोड़ा जा, q into 2a, what is q into 2a? It is p, electric dipole moment, this is p, then net electric field is equal to 1/4 pi epsilon naught p vector, इस p vector मैं लिखिया डिवाइड बाय, इत्थे भी मैं थोड़ी जी गड़बड़ करदा, as dipole is very small, a is very small than r, a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ r ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ 3/2, ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ r ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ r क्यूब। This is the electric field on the equatorial line of the electric dipole. Okay students, ਇਹ दो आर्टिकल +2 क्लास ਦੇ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने, electric field on axial line and electric field on equatorial line. In last by writing one question, एक क्वेश्चन राइट करके मैं ਅੱਜ वाला ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ prove that, क्वेश्चन है prove that E axial, because vector quantity है, vector लिखो, is twice the E equatorial, equatorial ਨੂੰ मैं EQ लिख देना भी। जो ये डाइपोल है ए भी क्यूट जा बना देना लिटल जा, जो ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जड़ा ए वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ वाला डिवाइस है। मेरा ख्याल तुसीं कंसेप्ट समझ गए होंगे। ई इक्वेटोरियल इस पासे नूं आया सी, ई एक्सियल इस पासे नूं आया सी। ए वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दा मैग्नीट्यूड ए वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो डबल है। ओके, फिगर नाल कंपेयर करोगे, ये पी एक्स लिखिया सी मैं, ठीक है ना, ते इत्थे भी पॉइंट पी सी है, इत्थे पॉइंट पी सी पॉइंट, ठीक है। फिगर नाल कंपेयर कर लेना। ते हुण ये मैं वैसे समझाने नहीं लिखिया, आंसर नाल इहदा कोई लेना देना नहीं है। कंसेप्ट ये है तो आंसर असी लिखांगे वी नो दैट ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किया गया 2 p वेक्टर बाय r क्यूब। मेरा ख्याल तुसीं समझ गए हो। एंड ई इक्वेटोरियल ई क्यू लिख दियो, इक्वेटोरियल पूरा लिख दियो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बाय r क्यूब। उन्हें कटिया ताजा कटिया सी। ओके, नाउ e एक्सियल डिवाइड बाय इक्वेटोरियल, तुसी लिख देना डिवाइड 1/2, देन e वेक्टर एक्सियल बाय e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ਇੱਥੇ बेटा मैं ਹੁਣ मैथ ਦੇ फील्ड च नहीं जावांगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, r क्यूब कैंसिल हो जाना, p वेक्टर कैंसिल हो जाना, की रहेगा 2/1। ओके, देन e हो गया e वेक्टर एक्सियल इक्वल टू, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 2e वेक्टर इक्वेटोरियल। हाँ, जड़ा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिवाइस है। तो डाइपोल दे एक्सियल पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल नालों डिवाइस होता है। ओके,
इत्थे एक कंसैप्ट है, मान लो आ वाला P पॉइंट R डिस्टेंस ते है, ये वाला P पॉइंट R/2 डिस्टेंस ते है, तो फिर भी ट्वाइस होएगा। सेकंड थिंग, ये वाला पॉइंट R डिस्टेंस ते है, ये वाला पॉइंट भी R डिस्टेंस ते है, कि फिर ट्वाइस होएगा? चाहे किसी भी डिस्टेंस R लिए ट्वाइस होएगा। ये साडे लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं कंसैप्चुअल क्वेश्चनस दे विच नैक्सट लैक्चर दे विच तुहानूं दस्सांगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके।